दोस्तों, आज हम बसंत पंचमी की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। कहा जाता है कि जब दृष्टि अज्ञान और मौन अधिकार से डूबी हुई थी, तब ब्रह्मा जी की करुण पुकार व माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनकी बीड़ा के मधुर स्वर से संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ और मनुष्य को बाणी लेकर संगीत तथा विवेक का वरदान प्राप्त हुआ। बसंत ऋतु स्वयं नव जीवन, नई ऊर्जा और सर्जन की प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान के अधिकारी देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां हर सुबह अपने साथ नए संघर्ष करने पड़ते हैं और हर शाम अपने साथ आशा की कोमल किरणें फैलती थी। पर उन्हीं गलतियों मैं एक बालक भी था जो इन स्वयं से प्रेरणा नहीं पाता था और ना ही इन संध्या में शांति का कोई अनुभव कर पाता था। उसके जीवन में ना स्वयं की उम्मीद का उजाला था और ना ही शाम की सुकून भरी छाया में। उनका नाम क्या था यह उसे स्वयं भी नहीं स्मरण था। लोग बस उसे बालक कहकर बुलाते थे और कई बार तो हवागा जैसे शब्दों से भी पुकारते थे। उनके जीवन का साथ नियमित से ऐसा क्रूर खेल खेल रहा था कि उसकी कल्पना मात्रा से भी आत्मा कांप उठे। नियतन इस विधि से किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। फिर वह दिन आया, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। वही सवेरा था जब उसकी माँ ने उसे प्रेम से जगाया था और उसके पिता ने अपनी मजबूती भुजाओं से में उठाकर स्नेह से उसे दुलार किया था। उसका छोटा सा घर कभी प्रेम और हंसी से गूंजता था, पर नियति को यह सुख स्वीकार नहीं हुआ। गांव में अचानक एक भीषण महामारी फैल गई, मानो किसी अदृश्य दानव ने अपने विषैले पंजे चारों ओर फैला दिए हों। एक एक कर घर सूने होने लगे और जीवन की रोशनी बुझती चली गई। बालक को आज भी याद था कि कैसे उनकी माँ की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। कांपते हाथों में माँ ने उसका सिर सहलाया और थर थराते आवाज में बस इतना कहा, तू अच्छा बच्चा बनना। उन शब्दों में एक अनकही विदाई छिपी थी। फिर उसकी आंख में गहरी वेदना उतरी, एक लंबी सांस निकली और माँ सदा के लिए शांत हो गई। माँ माँ बालक चीखता रहा, पर उत्तर देने वाला कोई नहीं था। वह माँ के ठंडे शरीर से लिपट कर पूरी रात रोता रहा, मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर कर टूट गई हो। माँ के जाने का आघात वह समझ नहीं पाया था कि अगले ही दिन उसके पिता भी उसी महावारी की लपेट में आ गए। जो पिता उसे हर खतरे से बचाते थे, आज वे स्वयं निश्चल हो गए। आज वह भी चले गए। पिताजी हटो, मुझे डर लग रहा है। उसकी मासूम चीखें उस सूने घर में गूंजती रहीं, पर उस बार भी कोई सुनने वाला नहीं था। वह बिल्कुल अकेला था। वह घर जो कभी प्रेम की खुशबू से भरा रहता था, अब सन्नाटे और मृत्यु की दुर्गंध से भर चुका था। डर के मारे पड़ोसियों ने उससे दूरी बना ली। कुछ बुजुर्गों ने दया दिखाकर माता पिता के अंतिम संस्कार में सहायता की, पर उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए महामारी के भय से। और शायद उस बालक की अभागी किस्मत से भी 8 बरस का वह छोटा सा बालक, जिसने कल तक जीवन की कठोरता को जाना भी नहीं था, आज नियत से ही सबसे कठोर सत्य से भी अवगत हो चुका था। आज अचानक उसे एक गहरे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया गया था। भूख लगी पर कोई रोटी देने वाला नहीं था, प्यास लगी पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। रात में ठिठुरन होती, पर माँ की गर्म गोद नहीं थी और पिता की मजबूत बाहें दूर हो गई थीं। वह गांव की गलियों में भटकता फिरता रहता था, कभी इस चौखट पर तो कभी उस चौखट पर। कुछ दे दो माँ, बहुत भूख लगी है। उसकी पतली कपकपाती आवाज अक्सर हवा में घुल जाती। जवाब में उसे अक्सर केवल डांट ही मिलती, चल हट कहीं और जाकर मांग। सब लोग कहते, पहले ही गांव में विपदा आ चुकी है, तू अपनी अभाग्यता फैला रहा है। किसी ने कहा, अरे हट रे, कहीं तू बीमारी लेकर तो नहीं आया। और कुछ लोग गुस्से में बोले, जलकर क्यों नहीं मर जाता।
वो शब्द उसकी आत्मा पर गहरे घाव बनते जा रहे थे। हर बार जब उसे ढकेला जाता, हर बार जब उसे अनदेखा किया जाता, उसके कानों में वही शब्द गूंजते, जलकर सूखता जा रहा था। कमजोर बालक था, किसकी आंखें हर समय अनकही पीड़ा से भरी रहती थीं। सड़कों पर, गलियों में वह रात गुजारता, सिर्फ तारे उसके साक्षी थे और चांद उसका अकेला साथी। जीवन का कम और मृत्यु का भय अधिक था। वह भूल चुका था कि पेट भरकर खाना क्या होता है या बेफिक्र नींद का एहसास क्या होता है। हर पल उसके मन में डर था, अगला क्षण क्या लेकर आएगा और क्या वह सच में जलकर मरने वाला है। एक दिन तपती दोपहरी में जब सूरज आग के गोले की तरह बरस रहा था और सिर से अंगारों जैसी गर्मी निकल रही थी, बालक एक पुरानी टूटी हुई धर्मशाला की सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखों में शून्यता थी, जैसे रोने के लिए आंसू भी अब नहीं बचे हों। मन बुदबुदा रहा था, जलकर जलकर। शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि एक मक्खी भी उड़ा पाए। सांसें धीमी पड़ रही थीं। तभी उसी वीरान मार्ग पर एक धवल वस्त्रधारी इस ऋषि अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। उनकी चाल में अद्भुत धीरज थी और मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। उनकी आंखों में गहन ज्ञान और अनंत करुणा झलक रही थी। चलते चलते उनकी दिव्य दृष्टि उस छीड़काए बालक पर पड़ी। ऋषि का नाम था महेश दयानंद, जो अपने ज्ञान, तप और शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। महेश विश्वामित्र ने बालक को देखा। फटी हुई कंदरा जैसी आंखें, सूखे होठ और धूल मिट्टी से सना निष्प्राण शरीर। एक क्षण के लिए ऋषि ने ठिठक गए। हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। यह कैसा जीवन है, कैसी नियति है जिसने इस कोमल प्राण को इतना कष्ट दिया है। वे उसके पास आए और झुके। बेटा, ऋषि की आवाज में गंगा जैसी पवित्रता और हिमालय जैसी शांति थी। क्या हुआ तुम्हें? बालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भय था, पर ऋषि की कोमलता ने उसे एक क्षण के लिए थाम लिया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस निरही दृष्टि से ऋषि को देखता रहा। भूख लगी है? ऋषि ने पूछा। बालक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पानी चाहिए? फिर सिर हिलाया। तुम्हें माता पिता कहाँ हैं पुत्र? इस प्रश्न पर बालक की आंखों में बूंद टपकी, एक लंबी ठहरी हुई बूंद जो उसके सूखे गालों पर नया रास्ता बनाती हुई नीचे लुढ़क गई। ऋषि ने सब समझ लिया। यह बालक सिर्फ शरीर से ही नहीं, अपनी आत्मा से भी टूटा हुआ था। इसका हृदय मानो हजारों टुकड़ों से बिखर गया हो। मनुष्य उसे बड़ी कोमलता से और प्रेम से महेश ऋषि ने बड़ी कोमलता से और प्रेम से उठाया। बालक पहले तो सहमा हुआ था, पर ऋषि के हाथों का स्पर्श इतना दिव्य था कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने मन में महसूस किया कि मानो वर्षों बाद किसी ने उसे छुआ हो, किसी ने प्रेम से उसे अपनाया हो। बालक ने अपने सिर को ऋषि के कंधे पर रख दिया और रोने लगा। इस बार उसके आंसू भय के नहीं थे, बल्कि एक अनजाने सुकून की वर्षा थे। महेश दयानंद उसे अपने गुरुकुल ले गए। गांव से कुछ दूर नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में स्थित, वहाँ हर फूलों की मधुर खुशबू थी और वैदिक मंत्रों की मधुर गूंज वातावरण में व्याप्त थी। वह बालक के लिए एक पूरी तरह नई दुनिया थी। गुरुकुल पहुँचते ही ऋषि ने उसे स्नान करवाया, स्वच्छ वस्त्र दिए और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। बालक ने ऐसी प्रेम से भोजन कभी नहीं खाया था। एक ही बार में भरपेट खाकर वर्षों बाद उसे गहरी नींद आई। ऋषि ने उसे नाम दिया अवधेत। भीतर से अभी भी टूटा हुआ था उसका शरीर। भले ही ऋषि के क्षण के स्वस्थ होने लगा था, पर उसकी आत्मा पर लगे घाव अभी हरे थे और उन्हें भरने में समय चाहिए था। गुरुकुल के अन्य शिष्य अवधेत की आंखों में अभी भी एक शून्यता
वो तैरती रहती थी। वह किसी से बात नहीं करता, किसी खेल में शामिल नहीं होता। जब कोई करीब आता तो वह डरकर सिमट जाता। उसके कानों में अब भी वही क्रूर शब्द गूंजते, जल कर मर जा। महेश दयानंद सब समझते थे। वे जानते थे कि शरीर के घाव पर आत्मा के घाव केवल प्रेम और धैर्य से भरते हैं। वो अवधेत के पास बैठते, उसे कहानियां सुनाते, शांत मंत्रों का पाठ करवाते। अवधेत तो चुपचाप सुनता, पर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक अभी भी नहीं थी। दिन बीते गए, सप्ताह बीते गए। अवधेत गुरुकुल के जीवन से थोड़ा परिचित तो हो गया, पर घुल मिल नहीं पाया था। वह रोज सुबह गुरुजनों के साथ भोर की प्रार्थना में बैठता, सायंकालीन आरती में भी शामिल होता, पर उसका मन नहीं और भटकता रहता। उसे अपनी माँ की याद आती, पिता की याद आती। उसे लगता वह वहाँ पर उसका अपना कोई नहीं था। अनाथ यह शब्द उसके दिल में जैसे तीखे कांटों की तरह चुभते। ऋषि उसे कभी कभी अपनी गोद में ले लेते थे, उसका सिर सहलाते हुए, और चुपचाप उसे अपने स्नेह में थाम लेते थे। अवधेत के सामने ऋषि बोले, तुम अकेले नहीं हो, यह पूरा गुरुकुल, यह प्रकृति और परमात्मा सब तुम्हारे अपने हैं। अवधेत की आंखों में प्रश्न था, अपना कौन? अपना मेरे तो माता पिता भी चले गए। वह अक्सर नदी किनारे बैठा करता और घंटों बहती धारा को देखता रहता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी भी इसी धारा के बहती जा रही है, बिना किसी किनारे के, बिना किसी दिशा में। गहरी उदासी उसे हर पल घेर रही थी। समय के अपने चाल आगे बढ़ाई और पतझड़ के सूखे पत्तों के पास ऋतु का आगमन हुआ। पेड़ों पर नई कोमलें फूटने लगीं, फूलों ने अपनी सुगंध बिखेरने शुरू की, और पक्षियों का कलरव गुरुकुल के वातावरण में नई ऊर्जा भर रहा था। फिर आया बसंत पंचमी का पावन पर्व। विद्या की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ, अधिकार सरस्वती, वो सरस्वती माँ के पूजन का दिन गुरुकुल में विशेष तैयारियों में की गई थी। आश्रम को फूल और आम के पत्तों से सजाया गया। शिष्यों के चेहरों पर नई चमक भी थी, उसी उत्साह थे। स्वयं से गुरु कुल में चहल पहल थी। ऋषि और अन्य आचार्यगण पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। एक सुंदर मंडल सजाया गया, जहाँ माँ सरस्वती की श्वेत प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। प्रतिमा इतनी जीवंत लग रही थी मानो अभी बोल उठेगी। अवधेत भी अन्य शिष्यों के साथ वहीं बैठा था। उसने देखा कि सभी शिष्य एक दूसरे के प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, अपनी माताओं द्वारा भेजे गए प्रसाद की चर्चा कर रहे थे। और वही शब्द माँ उसके हृदय में एक कसक पैदा कर गया। उसकी माँ अब वो इस दुनिया में नहीं थी। पूजा का समय हुआ। महेश ऋषि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। शिष्य हाथ जोड़कर बैठ गए। धीरे धीरे गुरुकुल का वातावरण माँ सरस्वती की स्तुति से गूंज उठा। सभी शिष्य एक स्वर में माँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे। अवधेत चुपचाप आंखें मूंद कर बैठा था। मंत्रों की मधुर ध्वनि, धूप की सुगंध और दीपक का प्रकाश सब प्रकाश सब मिलकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। अद्भुत ऐसे वंदना। अवधेत के भीतर कुछ पिघल रहा था। उसके भीतर की गुफा, जहाँ वह और निराशा का राजा था, वहाँ आज एक छोटी सी लौ जगमगा उठी थी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्ततै 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 नमो नमः। अर्थात वह देवी जो सभी प्राणियों में। अवधेत के कानों में अमृत की तरह घुल रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके को छू रही है, कोई उसके हृदय को छू रही है। अचानक एक क्षण आया जब सभी शिष्यों ने एक साथ पूरी भक्ति से गाया, हे माँ, वर दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। माँ इस शब्द पर देत के भीतर का बांध टूट गया। वर्षों से जो पीड़ा, जो अभाव, जो पुकार उसके हृदय में दबी हुई थी, वह सब एक साथ उमड़ पड़ी। उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दी। उसने उसे प्रेम से पुकारा था। उसे अपनी माँ की गोद याद आई, जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा था। उसकी आंखें भीग गईं और उसके होठों से वर्षों बाद पहला शब्द निकला, एक ऐसा शब्द जो उसके हृदय की गहराइयों से आया था, जो केवल एक अक्षर नहीं बल्कि प्रेम है और आस्था का पूरा सागर था।
थरथराते हुए टूटी हुई आवाज में उसने पुकारा, माँ। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उसके समूचे अस्तित्व की पुकार थी, उसकी आत्मा की प्रार्थना। अवधेत की आंखों में, और फिर जैसे ही वह पवित्र माँ शब्द उसके मुख से निकला, ठीक उसी क्षण एक घटना घटी। माँ सरस्वती की प्रतिमा के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश जगमगा उठा। उस प्रकाश की आभा ऐसी थी उस प्रकाश की आभा ऐसी थी कि आंखें चमक चकाचौंध में डूब गईं, पर हृदय में परम प्रकाश की गूंज चमाचम उठा। उस प्रकाश चकाचौंध में डूब गईं, पर हृदय की परम शांति और आनंद मिला। उस प्रकाश के बीच साक्षात माँ सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, हाथ में बीड़ा धारण किए, मंद मंद मुस्कुराती हुई। वे इतनी दिव्य और सुंदर थीं कि गुरुकुल का हर प्राणी अचंभित रह गया। उनकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी और उनके मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अमृत बरस रहा हो। गुरुकुल का हर शिष्य, हर आचार्य, यहाँ तक कि ऋषि दयानंद भी विस्मय और भक्ति से नतमस्तक हो गए। माँ सरस्वती ने अवधेत की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्रेम था मानो हजारों माताओं का वात्सल्य एक साथ उमड़ गया हो। धीरे धीरे नीचे उतरी और अवधेत के पास खड़ी हो गई। बालक अवधेत भय और असीम श्रद्धा से कांप रहा था। उसी विश्वास ने अपने कोमल हाथों से अवधेत को उठाया, उसे अपनी गोद में लिया और अपने हृदय से लगा लिया। उस स्पर्श में अवधेत ने महसूस किया अपनी माँ का, अपने पिता और न जाने कितने जन्मों के प्रेम का अनुभव। उसके भीतर का हर घाव बढ़ने लगा, हर डर दूर होने लगा। उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने अमृत वाणी में कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो। मेरे पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है, यह ज्ञान तुम्हारा परिवार। उन शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि अवधेत की आत्मा तक में उतर गई। तुम अनाथ नहीं हो, यह सुनकर अवधेत को लगा जैसे वर्षों से लगी आग बुझ गई हो और एक शीतल वर्षा उसके सूखे हृदय को सींच गई हो। फिर माँ सरस्वती ने उसे वरदान दिया, हे मेरे पुत्र, तुम्हारी यह वंदना, तुम्हारा यह त्याग, तुम्हारी यह निर्मल पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम अब से ज्ञान और प्रकाश के वाहक बनोगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के अंधकारों को दूर करेगा। अज्ञानी को ज्ञान, दुखी को सांत्वना और भटकते हुए को मार्ग दिखाने वाला बन जाओगे और अपनी इस नियति को सार्थक करो। यह कहकर माँ सरस्वती ने अवधेत को प्रेम से धरती पर उतारा और फिर एक दिव्य प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं। उसकी सुगंध और हवा गुरुकुल के हर कण कण में घुल गई।